अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के आईने में। नाज़रीन किराम, दीन इस्लाम हर खुराफात से पाक, साफ सुथरा, कामिल व मुकम्मल और जामे व शामिल दीन है। सिर्फ वही अमल दीन है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब समझकर किया, या सहाबे किराम को उस पर अमल करने की दावत दी, या उनके किसी अमल पर खामोशी इख्तियार की। और वह अमल जिसकी असल दलील शरीयत में मौजूद ना हो, वो अमल दीन और कार सवाब नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल व अकायद, इबादत व मुआमलात, हलाल व हराम, अखलाक व आदाब वगैरह से मुताल्लिक अल्लाह का हर पैगाम अपनी उम्मत तक पहुंचा दिया है। हर मुफीद व मुज़िर बातों से आगाह कर दिया है। जब अरफा के दिन सूरह अल-माइदा आयत नंबर 3, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहैसियत दीन पसंद कर लिया। यह आयत नाजिल हुई तो आपने सहाबा से 3 बार पूछा, लोगों, क्या मैंने अल्लाह का दीन तुम तक पहुंचा दिया है? जवाब मिला, हाँ, क्यों नहीं। आपने 3 बार फरमाया, ऐ अल्लाह तू गवाह रहा। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत की है। अब किसी उम्मती के लिए जायज नहीं कि वो दीन में किसी भी किस्म की कमी बेशी और तब्दीली करे। कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद हुकूक बयान हुए। कुल कायनात हत्ता कि अपनी जान से भी ज्यादा एहतराम व मोहब्बत का हुक्म दिया गया। इत्तिबा व पैरवी और सलातो सलाम की ताकीद की गई। इस्तेहज़ा व मजाक, गुस्ताखी और नबी की बात पर किसी और की बात को मुकद्दम करने से रोका गया। मगर क्या किसी आयत में सराहतन या किनायतन ईद मिलाद का हुक्म दिया गया? जाहिर है कि 2 में से कोई एक बात हुई होगी। या तो अल्लाह ने ईद मिलादुन नबी का हुक्म दिया होगा या नहीं दिया होगा। अगर ये अल्लाह का हुक्म था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल किया होगा या नहीं किया होगा। अगर ये कहें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का वह हुक्म रद्द कर दिया तो ये नबी पर बहतान है। और अगर ये जवाब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के उस हुक्म पर अमल किया था तो फिर दलील पेश करें। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का वो हुक्म लोगों तक पहुंचाया या छिपा लिया। 2 में से कोई एक बात होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्म छुपाने का इल्जाम, दीन छुपाने का इल्जाम कुफ्र है। और अगर ये जवाब हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को उस अमल का हुक्म दिया तो फिर इसकी दलील पेश करनी होगी। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ईद मिलाद मनाने का हुक्म दिया है तो 2 में से कोई एक बात हुई होगी। सहाबा ने कबूल किया या इनकार कर दिया। सहाबा के बारे में इनकार सुन्नत का तसव्वुर बहतान अजीम है और सहाबा से ईद मिलाद मनाने का कोई सबूत नहीं है। बैठें और तास्सुब की ऐनक उतार कर सोचें, क्या खुलफाए राशिदीन, अहले बैत, अज़वाज मुतहरात और दीगर सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मोहब्बत ना थी जो आज के फिदाकारों को है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जानो माल निछावर करने वाले सहाबा ईद मिलाद नहीं मना सकते थे? मदीना के जलील कद्र फुक़हाए सबआ, ताबिईन इज़ाम, कुरून ऊला, अइम्मे किराम, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन इज़ाम ने ईद मिलाद क्यों नहीं मनाई? क्या उन असलाफ से ज्यादा आज के मुसलमान दीन के उसूल और कुरान और हदीस की दलीलों को समझते हैं? और ईद मिलाद के ताल्लुक से जो दलीलें आज पेश की जाती हैं, क्या उन मुबारक हस्तियों से मख्फी व पोशीदा रही? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश से मुताल्लिक कुतुब सीरत में
रबीउल अव्वल की 2 तारीख, 6 तारीख, 8, 9, 12 मुतअद्दिद तारीखें मिलती हैं। सीरत निगारों का ये इख्तिलाफ वाज़ेह सबूत है कि अहले इस्लाम ईद मिलाद नहीं मनाया करते थे। फिर उन तारीखों में राजिह कौल सीरत निगारों के यहाँ ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। और अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। दौरे नबूवत में तकरीबन 23 मरतबा वो तारीख आई, दौरे खिलाफत में 30 बार वो तारीख आई, खैरुल कुरून में सैकड़ों बार वो तारीख आई, मगर 6वीं सदी तक लिखी गई किसी भी मोतबर रिवायत और मुस्तनद किताब में ईद मिलादुन नबी का जिक्र तक नहीं मिलता। तारीख बताती है कि ईद मिलाद को 7वीं सदी में फातिमियों ने इजाद किया, जो कि शिया थे। 12 रबीउल अव्वल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख वफात में जश्न मनाने की रस्म रची गई। सूफिया ने भी उसे इश्क व मोहब्बत के नाम पर अपना लिया। रफ्ता रफ्ता शिर्क व बिदात और खुराफात का एक मजमुआ बनकर मुसलमानों में आम हो गई। ढोल ताशे, मर्द व जन का इख्तिलात, रक्स व सुरूर, शिरकिया कसीदे, गुलू व शिर्क और शैतानी आमाल से वो ईद आबाद हो गई। मजलिस मीलाद में आमद रसूल का तस्वुर किया जाने लगा कि आप वहां बनफ्से नफीस तशरीफ लाते हैं और वालिहाना इस्तकबाल भी होता है। गौर करें, दीदार नबी के लिए बेकरार रहने वाले सहाबा सलफ़े सालिहीन महफिल मिलाद के जरिए आमद रसूल की बरकत से फायदा क्यों नहीं उठाए? क्या वो इस काबिल ना थे? और आज ये दीनो ईमान से दूर दिलों में बुत रखे रंग रलिया मनाते हुए औरतों का हुजूम लिए शिर्क बिदात की महफिलें सजाएं, गुलू और शिर्क से भरपूर नातिया कलाम, अशार और तकरीरें हो। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शान में गुलू करने से मना किया, क्योंकि शजरे गुलू में जहर के सिवा कुछ नहीं फलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का मकसद दुनिया से शिर्क का कला कमा करना था। फिर ऐसी मजलिसों में आमद रसूल का एतकाद किस कदर जहालत और ताज्जुब खेज अमर है। और यूं भी मौत के बाद दुनिया में रूहों की वापसी का तस्वुर नहीं। वाज़ेह रहे कि दीन इस्लाम अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, तौक़ीफ़ी है। जितना जब और जैसे करने के लिए कहा गया है उस वक्त उतना और वैसे ही करना है। क़यास आराई और नेक नियति से किया गया हर अमल दीन नहीं बन सकता। ईद मिलादुन नबी भी दीन में एक इजाफा और बिदात है। हर बिदात गुमराही है, मूजिब लानत और दुखूल जहन्नम का सबब है। बिदात और अहले बिदात की मदम्मत में बहुत सारे नुसूस और दलाइल मौजूद हैं। अल्लाह हमें और पूरी उम्मत को शिर्क बिदात से महफूज रखे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।